अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको बजट स्पेशल में। तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर के लिए वजीर खजाना साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकारी मुलाजिमीन खास तौर पर जो सिविल और फौजी तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किस तरह से होगा। वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने जनाब इस हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बजट के हवाले से ये डिस्कशन की है कि तनख्वाह और पेंशन इजाफे की जितनी भी प्रपोजल और ताजवीज़ तैयार की गई हैं उनमें से सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर आ रही है या मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं कि अफवाज पाकिस्तान की जो तनख्वाहें हैं वो डबल कर दी जाएं, तो ये मुतलबत तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब ने इन तमाम खबरों की तरदीद की है और उन्होंने ये बताया कि इस तरह की कोई तजवीज़ वज़ारत ख़जाना ने तैयार बजट के हवाले से नहीं की। और उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौज और सिविल मुलाजिमीन की तनख्वाहों में एक्ट जैसा इजाफा होगा, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एड हॉक रिलीफ 2025 देगी 15% देती है, 20% देती है या 25% देती है, जितना भी इजाफा होगा सिविल और जो यहाँ पर फौजी मुलाजिमीन है सबके ऊपर एक्ट जैसा होगा। और बजट के अंदर जो है वो एक्ट कंप्लीट आपको डिसीजन नजर आएगा इक्वालिटी का, और सबकी बराबर तनख्वाहें जो हैं वो इंक्रीज की जाएंगी। जब उनसे सवाल भी किया गया कि क्या हमने मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफे की कोई तजवीज़ रखी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बजट में मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों में शहरियों से ज़ायद इजाफे की कोई तजवीज़ शामिल नहीं है, ना ही ज़ाहिर गौर है। तो एक चीज़ तो ये कन्फर्म हो गई है कि इजाफा जो मिलेगा आपको तनख्वाहों में एड हॉक रिलीफ 2025 वो तमाम मुलाजिमीन का एक जैसा होगा। और गालिब इम्कान ये बताया जा रहा है जी कि 20% के करीब। अब जनाब IMF की मीटिंग के बाद एक बार फिर प्रपोजल जो है वो देखी गई, बनाई गई, तो 20% तनख्वाह इजाफा मुलाजिमीन को मिलने का इम्कान है। दूसरी तरफ रहमान अली बजवा साहब ने जो डिमांड्स रखी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बयान सामने आ रहा है कि नेका बुल्टो जरदारी साहब ने वजारत खजाना से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अपने जो है वो डिमांड्स जो हैं या अपनी जो राय है तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से वो बाकायदा पहुंचा दी और मुतलबा किया कि 50% तक जो है वो मुलाजिमीन की तनख्वाह इंक्रीज़ की जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो फिर ये सामने आ रही है कि अगर पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है तो इंशाल्लाह वो सिंध के बजट के अंदर भी फिर अच्छा इजाफा देगी। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी गवर्नमेंट की में जो है वो इत्तेहादी है, तो उनकी बात को इस तरह से रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुलाजिमीन को इस बजट के अंदर अच्छा रिलीफ देने की और बेहतर रिलीफ देने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुलाजिमीन की पेंशन इजाफे के हवाले से जो वफाकी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन पहले से किया हुआ है एक्ट, तो बेसलाइन के ऊपर इंक्रीज होगा, और दूसरा जो भी एडहॉक रिलीफ होगा उसका 50 जो है वो पेंशन इंक्रीज हुआ करेगी। और वजीर खजाना साहब ने यह भी बताया कि पेंशन इस्लाहट इंतहाई ज़रूरी है, नगुज़ीर थीन। और उन्होंने ये भी बताया कि याकुम जुली 2024 के बाद जितने भी मुलाजिमीन अब भर्ती हो रहे हैं या रेगुलर हो रहे हैं वो CP फंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के तहत ही आ रहे हैं और इसी सिस्टम के तहत वो मुस्तकबिल में अपने बेनिफिट्स हासिल करेंगे। ये आग समझ ले बड़ा मुतलबा था IMF का भी कि आप पेंशन के बढ़ते हुए बोझ को कम करें और एक्ट इंडिपेंडेंट फंड कैम करें। तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है बेसिकली एक्ट इंडिपेंडेंट फंड है जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मूला के तहत, सरकारी मुलाजिम भी अपनी तनख्वाह से कटौती करवाता है। तो इसी सिस्टम के बाद फिर रिटायरमेंट जब होगी तो वो बेनिफिट्स भी हासिल करेगा। तो बजट के हवाले से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, अब वजीर खजाना साहब का ये बयान भी आ गया कि जनाब फौज और सिविल मुलाजिमीन की तनख्वाह में एक्ट जैसा इजाफा होगा। ये नहीं होगा कि सिविल मुलाजिमीन की तनख्वाह कम की जाए या फौज की ज़्यादा की जाए या फौज की कम की जाए। अब देखते हैं कि वजीर खजाना साहब बजट वाले दिन 10 जून को कितना रिलीफ देते हैं।